लगन से कुंडली का पक्का घर खाना नंबर 11 गुरु स्थान द्वार। जाए इंसाफ जहाँ इंसाफ होता है न्यायालय। इंसाफ नहीं जहाँ इंसाफ होता है। यह बृहस्पति का पक्का घर है। बृहस्पति की सोने की इमारत यहाँ। पाप अकेला असर अकेला। पाप ग्रह कौन? राहु केतु। खाना नंबर 11 में नेक ग्रह खराब फल देते हैं और पापी ग्रह अच्छे हैं। ये याद रखना। खाना नंबर 11 की बिल्कुल अजीब सी कहानी है। खाना नंबर 11 बृहस्पति का पक्का घर है। शनि की राशि है। तीसरे घर से यहाँ ये सेहन है खाना नंबर 3 का। और इसका मुंसिफ होगा न्याय करने वाला। खाना नंबर 11 में कोई ग्रह उच्च नहीं, नीच नहीं। यहाँ सब बराबर। कोई उच्च। पाप अकेला असर अकेला। 3 5 9। शनि बलि का साथ मिलकर बढ़े गुण। अगर खाना नंबर 9 में खाना नंबर 11 में पाप ग्रह बैठे राहु के, इनको शनि का साथ मिल जाए। किसके घर से मिलता है? 9वें घर से, 11वें घर से, 5वां घर। अगर शनि का साथ मिल जाए इन घरों में से कहीं भी, 6 में शनि बैठ जाए, 5वें, 11वें में ही बैठ जाए, 9वें में, तो ये पाप जो ग्रह बैठा है खाना नंबर 11 में, 11 गुना अधिक ताकत का मालिक होता है। उसका असर 11 गुना बढ़कर मिलेगा। ग्रह 11 जो मंदा होवे असर में सब। 4वें घर में मंदा ग्रह आ जाए। मंदे ग्रह हैं कौन? तो असुर स्वभाव के हैं। उनका अपना टोला है। शनि है, बुध है, राहु है, केतु है। शनि राहु केतु ये अगर खाना नंबर 11 में आते हैं तो ये अच्छे होते हैं। हालांकि इनकी भी अपनी खराबियां तो हैं। सबकी खराबियां गिनी जाएंगी बाद में। लेकिन व्यक्ति खुद अपने बल पर धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है अगर पापी ग्रह शुक्र बुध बैठ जाए खाना नंबर 11 में। तो हर 11 से चलकर अपने बैठा तखत पर जिस दिन हो। 11वें घर में अगर कोई मंदा ग्रह बैठा है तो जिस साल वो लगन में आएगा उस साल वो बहुत उम्दा हो जाएगा। या उसी दिन से वो उम्दा फल देना शुरू। नंबर 11 में मंदा ग्रह बैठा हो और वह तखत पर आ जाए उस दिन से नेक फल देना शुरू कर दे। किस्मत का ग्रह घर उस तीजे मदद न 5 से होती हो। खाना नंबर 11 तीसरे घर से जागता है। अगर खाना नंबर 11 में कोई ग्रह है और तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, वो सोया हुआ माना जाए। लेकिन खाना नंबर 11 में कोई ग्रह है, तीसरे घर में कोई ग्रह है तो जागा हुआ माना जाएगा। और उसी समय अगर लगन में भी कोई ग्रह है तो वो पूरा जागा हुआ है, पूरे फल देगा। लगन में भी ग्रह हो तो यानी 1 और 3 दोनों घरों में ग्रह हो तो 11 नंबर का ग्रह पूरा फल देता है। खाली तखत 3। खाली तखत 3। तखत मतलब खाना नंबर 1। खाना नंबर 1 खाली हो और खाना नंबर 3 खाली, तो 11 नंबर का घर का ग्रह जो बैठा हुआ आपको कुंडली में दिख रहा है वो सोया हुआ। की लिखत अब शनि पर चलेगी। शनि के हाल से खाना नंबर 11 का ग्रह अपना फल देना शुरू करेगा। शनि जैसा बैठा। लेकिन अगर 3 में 11 में जो भी ग्रह हो तो अपनी लिखत चले। जागा हुआ है, सोया हुआ है तो शनि। उम्र पहली में 11 सक्की घर तीजा जब मंदा हो। तीसरा घर अगर खराब है, मंदा है और 11 घर में बैठा हुआ प्लैनेट पहली उम्र में शक्ति होता है, पूरे फल दे सकता है। पहली उम्र इसको 12 साल की उम्र
वो बच्चे की 12 साला उम्र अगर नाबालिग टेवा हुआ, तो तीसरा घर खाली हो, तीसरे घर में कोई मंदा ग्रह हो, 11वें घर में कोई ग्रह बैठा हो, तो उम्र पहली शक की होती। खुद तीजा हो बेशक रद्दी, मौत आई 8 लोग। तीसरे घर की क्वालिटी क्या है? मैंने पढ़ा था। तीसरे घर में कोई भी ग्रह हो, 8वें घर से उठती हुई मौत को रोक देता। इस बात को पंडित जी ने फिर से 11वें घर में क्यों लिखा? क्योंकि 8वां घर बुराई देता है 11वें घर पे। अगर 8वें घर में कोई प्लैनेट जो बैठा है, वो 11वें का दुश्मन है, तो 8वां घर 11वें घर के ग्रह पर आफ़त फेंकता है। जब नई चीज़ खरीद के लाते हैं, वो बात। तो 8वें घर से अगर मौत उठेगी, तीसरे घर में अगर कोई ग्रह होगा, तो मौत नहीं होगी, बाकी परेशानियाँ हो सकती हैं ज़िंदगी में। मौत नहीं तो गर्दिश होगी, ऐसा भी कहते हैं। मौत तो नहीं होगी लेकिन गर्दिश हो जाए। आगे के श्लोक हैं, खुद बेड़ी को पानी चलावे, डूब-डुबाते वह नहीं है। खाना नंबर 11 का ग्रह अपनी बेड़ी को खुद ही चलाते हैं, डूबने नहीं देते। अब ग्रह 11 घर चीज जो लावे, मौत खड़ी ही कर। 11वें घर के ग्रह की चीज है परेशानी। 8वें घर में अगर कोई दुश्मन बैठा है और 11वें घर के ग्रह की कोई भी चीज लाई है, तो मुसीबत खड़ी। धन के नुकसान होंगे, सेहत के नुकसान होंगे, लाभ स्थान खराब हो जाए। तो अगर काम काज चल रहा है तो वो भी खराब हो जाए। हर 11 में ग्रह जो आवे, तासीर शनि वह होता हो, पर मगर उस घर की जावे। 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा, तो तासीर शनि की मिलेगी। शनि जैसा होगा वैसा हो जाए। पर असर कहाँ जाएगा उसका? बृहस्पति जहाँ जन्म कुंडली। उदाहरण से अब व्याख्या पढ़ लेते हैं। खाना नंबर 3 में बृहस्पति के दोस्त ग्रह बैठे हों, सूरज चंद्र। तो नंबर 11 का हमेशा नेक असर मिलता है। बृहस्पति के दोस्त ग्रह सूरज चंद्र, खाना नंबर 11 हमेशा नेक असर दे। खाना नंबर 8 के ग्रह मुतल्लिका की या से आई हुई मौत। इसका मतलब है खाने 11 नंबर में और 8 नंबर, अगर दुश्मन ग्रह बैठा है, 11 नंबर ग्रह की चीज लाएंगे तो 8 नंबर का ग्रह मौत दे। उसी से संबंधित समस्या। खाना नंबर 3 में केतु के दोस्त हों, शुक्र राहु, तो 11 हमेशा नेक असर। देखो पंडित जी ने 2 जगह लिखा। 3 में बृहस्पति के दोस्त सूरज चंद्र, 2 नंबर से इसको कोड कोड किया है पंडित। ग्रह पहली में 11 सप्तम, हर तीजा जन्म। पर अगर उस समय तीसरे घर में बृहस्पति के दोस्त हों, तो नेक असर हो तीसरे घर। और तीसरे घर में अगर केतु के दोस्त यानी शुक्र राहु हो, तो 11 नंबर का ग्रह हमेशा नेक असर ही होता है। मान लो 3 में राहु बैठा है और 11 में बृहस्पति और बुध बैठे, तो लाल किताब कहती है बहुत अच्छा, या शुक्र बैठे तो अच्छा। खाना नंबर 11 का खाना नंबर 3 देखता है, खाना नंबर 11 को खाना नंबर 3 देखता है, लेकिन खाना नंबर 11 का असर उसी वक़्त मुकम्मल माना हुआ जाएगा, जबकि 3 और 1 दोनों ही घरों में कोई न कोई ग्रह। 11 का घर का ग्रह नेक असर मुकम्मल उसी वक़्त देगा, जब 3 और 1 दोनों ही घरों में कोई न कोई ज़रूर हो। 11वें घर के ग्रह की अगर आपको पूरा फल चाहिए, तो पहला और तीसरा घर नेक ग्रहों से भरा हुआ होना चाहिए, अच्छी हालत में होना। तीसरा घर है हमारी कलाई और पहला घर है
गला, गले में कुछ पहन लो जो कि लगन में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन ना हो, वो चीज़ पहनो। और तीसरे घर में कोई चीज़ यानी कि आप हाथ की उँगलियों में कोई अंगूठी भी पहन सकते हो या कलाई पे धागे भी बाँध सकते हो। इस तरह से लगन और तीसरा अगर खाली हो तो उसको आप जगा सकते हो। घर तीसरा मंगल से जगता है, घर तीसरा बुध से जगता है, घर तीसरा बुध से जगता है और घर एक मंगल से जगता है। खाना नंबर 11 क्या है? इंसान का जाती हाल, अपना हाल। किससे संबंधित? आमदनी, कमाई। और खाना नंबर 11 है जन्म वक़्त। इंसान का कुल दुनिया से ताल्लुक, वो इंसान दुनिया में जाकर अपनी चालाकी, अपनी होशियारी, अपने दिमाग, अपनी मेहनत से कितना लाभ कमाएगा। खाना नंबर 11 यह किस्मत का मैदान है, पेशानी यानी ललाट है, तो इंसान हर वक़्त अपने साथ लेकर घूमता है। इस घर में केतु होने से मैंने कहा कि पाप ग्रह हो तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन केतु होगा तो चंद्रमा बर्बाद हो जाए। खाना नंबर 11 में चंद्रमा होगा तो केतु बर्बाद होगा। खाना नंबर 11 में बृहस्पति हो तो राहु खराब होगा और अगर राहु बैठा हो तो बृहस्पति बर्बाद होगा। कहने का सार ये है कि 11वें घर में जो भी ग्रह होगा, उसका दुश्मन ग्रह बर्बाद होगा ही होगा। 11वें घर की ये तासीर है, उसमें आया हुआ ग्रह अपने दुश्मन ग्रह को बर्बाद कर। यहाँ पंडित जी ने उपाय लिखा है, अगर 8वें और 11वें में दुश्मन ग्रह बैठा हो और 11वें घर की चीज़ अब आपको लाना ही पड़ता हो, तो आप उस ग्रह की चीज़ ला रहे हों, तो उसके दोस्त ग्रह की चीज़ भी साथ में लें, जिससे कि मंदा असर नेक हो जाए। मसलन अगर खाना नंबर 11 में शनि है और शनि की चीज़ आपको लानी है और 8वें घर में दूसरा ग्रह बैठा, तो आप शनि की अस्या के साथ ही केतु की मुतल्लिका अस्या भी ले आओ। अगर मकान कायम कर रहे हो तो कुत्ता रख लो उस मकान में। मशीन खरीद रहे हो तो बच्चों के लिए खिलौना ले आओ, केतु ले आओ शनि के साथ। तो शनि के बुरे असर से बच जाओगे और भला एक उदाहरण पंडित जी दे रहे हैं यहाँ पर, कौन-सा उदाहरण? कि खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह की तासीर शनि की होगी और असर उस घर में जाएगा जहाँ बृहस्पति बैठा हो। मान लो खाना नंबर 11 में बुध बैठा, तो अब बुध की तासीर शनि की हो और कुंडली में 12वें घर में शनि अच्छा बैठा है। शनि 12वें घर में अच्छा होता है, तो बुध की तासीर हो गई अच्छी, ठीक है? तो नंबर 12 में शनि अच्छा बैठता है, तो बुध की तासीर हो गई अच्छी। अब ये बुध की जो तासीर है, जो अच्छापन है, वो किस खाना नंबर में जाएगा? वो जाएगा जिस घर में बृहस्पति बैठा हो। तो इसकी इनकी कुंडली में बृहस्पति, शुक्र खाना नंबर 7 में एक साथ बैठे, परस्पर दुश्मन थे। लेकिन चूँकि ये बुध का असर खाना नंबर 7 में जाना था और कौन-सा असर? जैसा शनि हो वो वाला असर, बुध भेज देगा। यानी शनि की अच्छाई या बुराई की स्थिति को बुध उठाकर बृहस्पति वाले घर में फेंक देगा। ये बात समझे। तो चूँकि शनि अच्छा था, खाना नंबर 7 का हो गया, तो 7 नंबर गृहस्थी का है, तो उस इंसान की गृहस्थी अच्छी हो गई। बुध, शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे थे तो बुरा लग रहा था कि खराबी हो जाएगी, लेकिन वह खराबी अच्छाई में बदल गई क्योंकि बुध ने शनि की अच्छाई को खाना नंबर 7 में भेज दिया। दूसरा उदाहरण है, सूरज है खाना नंबर 11 में सूरज है। अब इसकी तासीर शनि की होगी, तो शनि इन्होंने बिठाया है खाना नंबर 3 में। 3 में शनि कर्ज़ का कारक, दरिद्रता का कारक गरीबी का कारक बनता, पैसे का अभाव कर देता। तो अब क्या हो गया? शनि हो गया बुरा, ठीक है? शनि बुरा हो गया, तो बुराई की तासीर सूरज ने उठाई शनि की और बृहस्पति देखा गया कि खाना नंबर 2 में धन के भाव में बैठा था, तो वहाँ भेज दी।
तो क्या हो गया? खाना नंबर 2 का जो रिज़ल्ट है, वो खराब हो गया। धन भाव में जाकर धन का अभाव हो गया, कर्ज हो गया। यहाँ पर बृहस्पति शुक्र के गुण नहीं बदले हैं, खाना नंबर 7 का गुण बदला है। गृहस्थी अच्छी हो, जिस गृहस्थी को बृहस्पति शुक्र खराब कर रहे थे मिलकर, उसको यानी खाना नंबर 7 को बृहस्पति शुक्र खराब कर रहे थे, लेकिन इस बुध ने शनि की अच्छाई खाना नंबर 7 में भेजकर खाना नंबर 7 को उम्दा कर दिया। दूसरे उदाहरण में सूरज ने शनि के गुण, खराबी को बृहस्पति के घर खाना नंबर 2 में जहाँ बृहस्पति बैठकर धन भाव में बैठे थे, अच्छा माना जा रहा था, लेकिन कर्ज के कारण। तो ये बृहस्पति ने कर्ज नहीं दिया, ये सूरज ने शनि की बुराई को उठाकर खाना नंबर 2 में फेंक दिया। ये खाना नंबर 11 का ग्रह इस प्रकार से है। ऐसा ही हमने उदाहरण खाना नंबर 4 में पढ़ा था कि खाना नंबर 4 के ग्रह की तासीर चंद्रमा की हो, लेकिन असर उस घर में जाएगा जहाँ शनि बैठा हो, ठीक है? और खाना नंबर 11 में भी यही रूल लागू होता है कि 11वें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा, की तासीर शनि की होगी और असर उस घर में जाएगा जहाँ बृहस्पति। हम आपको इसमें कुंडली में भी दिखा देते हैं उदाहरण को। पहले उदाहरण में पंडित जी बता रहे हैं कि खाना नंबर 11 में बुध बैठा है, ठीक है? और शनि खाना नंबर 12 में बैठा है। 12वां शनि अच्छा होता है। तो अब इस बुध ने शनि की तासीर उठाई, तासीर बुध की शनि की हो गई, अच्छा हो गया। और ये अच्छाई कहाँ जाएगी? ये अच्छाई उस घर में, जिस घर में बृहस्पति बैठा। उदाहरण कुंडली में शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठे। खाना नंबर 7 में ये 2 ग्रह बैठने से बृहस्पति बहुत बड़ा हो गया। बृहस्पति और शुक्र साथ में बैठते हैं, तो बृहस्पति बहुत बड़ा हो जाता है और शुक्र के फल देने लगता है और बृहस्पति साथ में खराब होता है। तो ये गृहस्थी में खराबी की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसकी गृहस्थी खराब नहीं बल्कि अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पर काल-किताब का नियम लागू होगा 11वें घर से। 11वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा, तो उसकी तासीर देखनी होगी कि वो कैसा है। अगर उसकी तासीर अच्छी हुई, बृहस्पति जिस घर में बैठा है वो घर ठीक हो। अगर उसकी तासीर 11वें घर में बैठे हुए खराब हुई, तो बृहस्पति जिस घर में, वो घर ख तो यहाँ पर इस ग्रह की तासीर देखनी थी, 11वें घर में बैठे ग्रह की शनि यहाँ पे अच्छा हो गया। यही शनि अगर 8वें में बैठा होता, तो हो जाता। यही शनि तीसरे में बैठा होता, तो बुरा होता। 5वें में, छठे में भी थोड़ा मंदा होता है। लगन में भी शनि 3 गुना अच्छा है, 3 गुना, तो ये मंदी हालत चली जाती है। लेकिन ये उदाहरण में ये दूसरे भाव में, खाना नंबर 10 में होता। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि खाना नंबर 11 में सूरज बैठा और खाना नंबर 3 में शनि बैठा, और 3 में शनि बैठा। यहाँ दृष्टि संबंध की बात नहीं चल रही इसमें कि शनि सूरज को देख, बात चल रही है तासीर की, कि इस सूरज की तासीर कैसी हो, जो 11वें भाव में बैठा है उसकी तासीर कैसी होगी जैसा शनि। शनि तीसरे भाव में अच्छा खराब हो, और इस समय बृहस्पति बहुत अच्छा बैठा था 2 में, देखने में। लेकिन अब इस धन भाव में बृहस्पति बैठा है, तो खाना नंबर जो धन का भाव है, वो अब उलट गया। बृहस्पति के होने से अच्छा था, वो उलट गया, यानी धन भाव अब कर्जे का घर। तो ये जिसकी कुंडली होगी वो कर्ज में दब। ओके? खाना नंबर 11 के ग्रह सिवाय पापी ग्रहों के बेएतबारी हालत, पापी ग्रहों के अलावा
खाना नंबर 11 में बैठे ग्रहों के एतबार नहीं हैं, वो खराब ही फल देते हैं। सूरज हो, बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, अच्छे माने जाते हैं, इनके खराब फल मिलते हैं। खाना नंबर 3 खाली हो, तो खाना नंबर 11 के ग्रह जिस साल लगन में आएँगे, उस दिन से अच्छे फल देना शुरू। लेकिन खाना नंबर 11 के ग्रह जिस साल 8वें में आएँगे, मंदा असर दे। मंदी हालत में यानी खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह अगर मंदा है, खराब फल दे रहा है, तो उसकी उम्र की मियाद के बाद ही वो ठीक हो। नंबर 11 में बैठा ग्रह अगर मंदा है, तो अपनी कुल मुकर्रा उम्र की मियाद के बाद ही उपाय काम। मंदी हालत में ग्रह मुतल्लिका की कुल मुकर्रा उम्र की मियाद के बाद नंबर 11 में बैठे हुए या उसके दोस्त ग्रह की मुतल्लिका चीज़ का उपाय मददगार। अगर खाना नंबर 11 में बुध बैठा है 34 साल, तो 34वें साल के बाद बुध के उपाय काम करेंगे या बुध के दोस्त ग्रहों से बुध के उपाय किए जाएँ, तो उपाय काम करेंगे। बशर्ते उस साल जिस साल की उपाय करने बैठे हो, खाना नंबर 1 में कोई पापी ग्रह ना आए, राहु केतु। अगर कोई खाना नंबर 1 में पापी ग्रह आ गया, उस साल खाना नंबर 9 में जो ग्रह आएगा वो खराब हो जाता है। लगन में पापी ग्रह आएगा तो खाना नंबर 9 का ग्रह खराब हो जाता है। ऐसे में खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह का उपाय अगर करना है, तो 9वें घर को सँभालो। 9वें ग्रह की का उपाय करो। और अगर 9वाँ नंबर भी खाली हो और लगन में पापी ग्रह आ गए हों, तो खाना नंबर 9 खाली होने पर बृहस्पति के उपाय करोगे, तो खाना नंबर 11 में बैठे हुए जन्म कुंडली वाला ग्रह का तरीका यही है। आप हर किसी तरह से उपाय नहीं कर, ये सीक्वेंस याद रखना है कि 11 नंबर में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी हालत में सुधार उसकी उम्र के बाद ही होता है। उपाय कारगर तभी होते हैं जब उसकी उम्र मियाद पूरी, तब उस ग्रह के उपाय काम करते हैं। या फिर दोस्त ग्रहों के द्वारा भी अगर उस ग्रह को ठीक किया जाए, तो भी उसकी उम्र पूरी होने के बाद ही आपको पूरे रिज़ल्ट मिल पाएँगे, इससे पहले नहीं। पर जिस साल आप उपाय करने बैठे हैं, उस साल अगर वर्षफल में, लगन में, पहले घर में पापी ग्रह आ गया है, तो आप 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का उपाय ना करो, 9वें घर में बैठे हुए ग्रह का उपाय करो। वर्षफल वाली बात चल रही है, वर्षफल में जो 9वें में आया उसका। लेकिन अगर पापी तो आया लगन में, पर 9वें घर में कोई ग्रह नहीं था, तो किसका उपाय करें? उसके पक्के मालिक बृहस्पति का। खाना नंबर 11 के ग्रह 8वें में कौन-कौन से साल में आते हैं यहाँ लिखा। 7वें साल, 20वें साल सावधान, 11वें घर की। और वैसे ही 11 नंबर में 8 नंबर में दुश्मन हो तो कभी भी चीज़ लाओ, तो 11वें घर के ग्रह की चीज़ उस ग्रह भर या नियम पालन, चोट मार देगा 8वां। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो अच्छा है या बुरा ये कैसे समझेंगे? वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी कि यह तय नहीं है कि अच्छा ही फल देगा, बुरा भी दे सकता है। या ये भी तय नहीं है कि बुरा ही फल देगा, अच्छा भी दे सकता है। कंडीशंस क्या हैं? बेएतबारी, खाना नंबर 11 के ग्रह बेएतबारी हैं, विश्वास के लायक। आप उनको समझ लो कि कैसा फल दें। अगर 11वें घर में बृहस्पति बैठे हों, नेक हों,
और वह इंसान अपने खानदान में रहे, अपने परिवार में रहे, परिवार से जुदा होकर ना जाए और जब तक पिता रहेंगे, तब तक साँप भी सजदा करे। यानी बुरे से बुरा इंसान, बुरे से बुरा चालाक, मक्कार कोई भी हो, इसके सामने सजदा करेगा, इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यानी लाइफ़ अच्छी रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक कि पिता जीवित हैं तब तक। पिता गए, बृहस्पति गया, फिर उसको बुरे फल मिलेंगे। उपाय भी हैं, जब ये पिता जाने वाले हैं, पिता चले गए हैं, तो पिताजी के गले में अगर सोने की कोई चेन हो, तो वो आप रख लो। वो नहीं रख सकते, तो पिताजी जिस बिस्तर पर सोते थे, वो बेडशीट, चादर वो ले लो, शॉल ले लो और अपने बिस्तर पर बिछा कर रखो। अपनी पीठ के पीछे रखो, मंगलबत की पीठ पर पिता का साया बना रहे, तो साँप भी सजदा करता है। लेकिन बुरी हालत क्या? कि अगर वो व्यक्ति अपने पिता से दूर हो जाए, चाल-चलन का ढीला हो, पराई स्त्री, पराई पुरुष का संग, अपना चरित्र खराब कर ले या फिर उसकी जन्म कुंडली में जो मंदे ग्रह हैं, उन ग्रहों से संबंधित काम-काज कर ले या उन मंदे ग्रहों के जो रिश्तेदार होंगे, उनके साथ में रहने लग जाए, तो मच्छर का भी मुकाबला नहीं कर सकता, मच्छर का भी मुकाबला नहीं कर सकता और मरेगा भी जब मरेगा, जब मृत्यु होगी, तो अपने घर परिवार से तो अलहदा था ही, तो ऐसी जगह मरेगा जहाँ उसका अपना कोई ना हो। कफ़न भी उसके ऊपर दूसरे लोग डाल कर जाएँ, मौत अपने लोगों के बीच। ये खाना नंबर 11 में बृहस्पति और इंसान अपना चाल-चलन खराब कर ले, पिता से दूर रहे, मंदे ग्रहों के कारोबार करे या मंदे ग्रहों के रिश्ते हाथ के लिए कर ले, मच्छर का भी मुकाबला ना बहुत बुरी ज़िंदगी, धन, संपत्ति या पैसा, स्वास्थ्य सब खत्म। अब सूरज की बात लेते हैं, सूरज खाना नंबर 11 में हो, इसकी क्या कंडीशन है? अगर इंसान धर्मात्मा हो, सूफी की खुराक, मांस, मछली, शराब, अंडा से धर्मात्मा हो, पाप कर्म दूर रहे, कपड़े बहुत अच्छी, पोशाक अच्छे, तो अच्छा फल दे। शनि के घर में बैठा हुआ 11वें घर। लेकिन अगर उसने गोश्त खाया, शनिचर की खुराक, मांस खाया, तो विधाता उसकी किस्मत में अपनी कलम से लाबल्दी का हुक्म लिख देगा, जा तुझे बेटा नहीं। और अगर वो मांस खा रहा है और बेटा पहले से है, तो बेटे की मौत हो सकती है, बेटा बहुत बीमार हो सकता है। इसलिए खाना नंबर 11 में सूरज हो, तो शनिचर की मंदी खुराक कभी ना ले, चाल-चलन अच्छा रखें, तो उत्तम फल का कारक सूरज नंबर। किसी की कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 11 में हो, तो ज़िंदगी और साहिब परिवार होगा। अगर कुंडली में बृहस्पति और केतु अच्छा हो, तो माया और औलाद की माया और औलाद की माता के बैठे तक भी कोई कमी ना होगी। अगर बृहस्पति केतु अच्छा होगा, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, परिवार भरा-भरा रहेगा, बेटा होगा, धन होगा। कब तक? जब तक माँ ज़िंदा है, जब तक माँ जीवित। माँ के जाने के बाद कंडीशन चेंज हो जाए। अगर चंद्रमा खराब हुआ तो माँ के ज़िंदा होते हुए भी माँ है फिर भी चंद्रमा 11 में खराब है तो शायद ही इस इंसान की माँ को पोता देखना नहीं, यानी इस इंसान को माँ के ज़िंदा रहते-रहते बेटा नहीं होगा। अगर जो बेटा हो गया, तो माँ नहीं बचेगी या फिर माँ विधवा हो जाएगी।
अगर चंद्रमा खाना नंबर 11 में है और इस इंसान को बेटा हो गया, तो बाप नहीं रहेगा, बाप चला जाएगा इस इंसान का, खुद नहीं मरेगा, इसका पिता चला जाएगा, इसकी माँ विधवा होगी, माँ पर सीधा अटैक हो जाए केतु का। और अगर मान लो इस इंसान का पिता है ही नहीं, केवल माँ है और बेटा हो गया, तो माँ अंधी हो जाएगी, शनि का अटैक पड़ेगा खाना नंबर 11 पे, चंद्रमा पर बेटा होने, माता के जिंदा होते हुए नर औलाद शायद ही माता को देखनी नसीब होगी, यानी कि दादी पोते का झगड़ा होगा। अगर खाना नंबर 11 में शुक्र बैठा हो, तो अगर वो अच्छा फल दे रहा है तो क्या देगा? दौलत का भंडारी। कब तक? जब तक उसकी पत्नी के भाई हों, या मंगल उम्दा हो जन्म कुंडली। शुक्र 11, मंगल उम्दा, दौलत का भंडारी, राजयोग। अगर ऐसा नहीं है, मंगल उम्दा ना है, तो ऐसे इंसान को ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जिसके कम से कम 3 भाई हों। 3 ना हो तो 1 तो कम से कम हो, साला होना चाहिए। जितने अधिक भाई होंगे उतनी अच्छी कीमत हो जाए। अगर चचेरे भाई मिला के 3 से ज़्यादा हो रहे हों, तो यह और अच्छा। जितने भाई हों, मंगल हो किसके? औरत को, यानी शुक्र को मदद मिली हुई हो मंगल, तो वो इंसान दौलत का भंडारी होगा। शुक्र 11 वाले को उस घर में कभी शादी नहीं करना चाहिए जिस घर में कि होने वाली पत्नी का भाई ही ना हो, नहीं तो बहुत बुरे फल पा। बुरी हालत हो शुक्र 11 की, तो इंसान कैसा? बुद्धू, बुज़दिल, हिजड़ा। हिजड़ा किसे कहते हैं? उसमें सेक्सुअल पावर नहीं होती, संतान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होगी, बुज़दिल होगा, डरपोक होगा, बुद्धू होगा, बुद्धि नहीं होगी इसकी, धन दौलत से दुखी। ये अच्छी और बुरी हालत दोनों हो सकती है। अगर 11 हो, कोई भी ग्रह खाना, मंगल ही 11 नंबर में बैठा हो, तो नीचे क्या लिखते हैं कि बृहस्पति के पीछे-पीछे कदम पर कदम रखने वाला बहादुर चीते की तरह ज़माने की अंधेरी रातों को भी उबूर करके, खाना नंबर 9 शनि, माफ़ करना, खाना नंबर 11 शनि का घर है, शनि अंधेरे का मालिक। तो मंगल अगर वहाँ आता है, बृहस्पति अच्छा है, तो वो खाना नंबर 11 को उजियारा कर देगा। जो भी दिल में ख़्वाहिश होगी, जो कुछ भी वो पाना चाहता है, वो पा लेगा। मंगल खाना, लेकिन अगर वो खराब हुआ, तो कैसा? अपनी रिज़्क और आमदन के लिए, अपनी रिज़्क खुराक के लिए, खाने-पीने की, अपने पेट के लिए और आमदनी पैसों के लिए भाग रहा हो, भटक रहा हो, नौकरी की तलाश में भटक, कामकाज की तलाश में भटक रहा होगा, कामकाज करता होगा तो उसमें नुकसान उठाता होगा, तो अपनी रिज़्क और आमदन मिल नहीं रही। अगर मंगल खाना, जैसा उदाहरण दिया है कि हनुमान जी भाग रहे हैं समंदर की पानी की, क्योंकि उनकी पूँछ में आग लगी, ऐसी ज़िंदगी। बुध खाना नंबर 11 में हो, चंद्र, बृहस्पति और शनि से मारे हुए। ये जो चंद्र बृहस्पति हैं, यानी माता-पिता बहुत गरीब हैं, धन-संपत्ति, जीवन में कभी उन्होंने सुख नहीं देखा। लेकिन बुध खाना नंबर 11 वाले ने जन्म ले लिया उसके, तो दुनिया के गैबी अंधेरे से निकलकर आँखों के देखने के वक़्त से, जैसे ही वो आँख खोलेगा, यानी गर्भ से जैसे ही वो बाहर आएगा, बुध नंबर 11 वाला, तो हर हालत में डूबे हुए पर भी ज़िंदा करके तार देगा, यानी अपने माता-पिता को उबार देगा। उनकी सारी गरीबी, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। बुध खाना नंबर 11 में हो और अच्छा हो।
लेकिन अगर 11 नंबर में बुध हो, तो 34 साल तक दिमाग काम नहीं करता ऐसे इंसान, अकल का पैदल होता है। उल्लू का पट्ठा कहा है नंबर 11, दिमाग ना होता है इनमें। बुध नंबर 11 में हो, तो खोटी अकल का मालिक। कैसा मालिक? जो पेड़ को तो जड़ से उखाड़े, पहले तो पेड़ को ही उखाड़े और उसी पेड़ के नीचे दब के मर जाए। जो काम करे उस काम में इतना घाटा हो कि उसी में वो तबाह हो जाए। जिस काम में हाथ लगाएगा उसी में नुकसान, नुकसान और उसके नीचे दबता जाए कर्ज में, खुद खाना। शनिचर खाना नंबर 11 में हो तो विधाता की तरफ से लाबल्दी के लिखे हुए हुक्म को भी दूर करके बच्चे की पैदाइश का हुक्म देगा। खाना नंबर 11 में शनि हो और टेवा ऐसा हो, कुंडली ऐसा हो जो ताल ठोक के कह रही हो कि इस इंसान को बच्चा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, या इसका वंश नहीं चलने वाला, ऐसा है। लेकिन शनि अगर खाना नंबर 11 में है, तो विधाता का लिखा हुआ हुक्म भी है ना कि इसको बाल बच्चा नहीं, तो भी हो जाए, बेटा हो जाए। पैदाइश की हुक्म देगा खुद से, विधाता की कलम को कैंसिल। तमाम दुनिया के जहरों और हर तरफ के मुखालिफिन के बरखिलाफ, यानी दुनिया के लोगों की जहर, दुनिया के लोगों की द्वारा दी गई परेशानी, बदमाशियों से अकेला ही हर तरफ से पूरी हिफाजत करेगा, अपने पूरे परिवार की और अपनी हिफाजत करना। हम होगा खाना नंबर 11 वाला, दुश्मनों से लोहा लेकर दुश्मनों पर फतह कायम करे, जीत करे। और यह इंसान धर्म ईमान में सच्चा, खाना नंबर 11। लेकिन अगर शनि बुरा हुआ तो, वरना हरी बेड़ी को मझधार में, हरी बेड़ी को, बेड़ी मतलब जहाज, पानी का जहाज, समंदर के दरमियान, समुंदर के बीच में नाव लेकर जाएगा। पूरे सिरहाने पर, अपने सिरहाने पर चप्पू रख लेगा, जो नाव को खेने वाला चप्पू हो जाएगा। उसकी पत्नी, उसके बच्चे परेशानी के सबब देखें। आल औलाद को ऐसी अधूरी हालत में छोड़कर मरेगा कि उनकी आहों को सुनने वाला शायद ही कोई पार होगा। अगर शनि 11 वाला शनि अब हुआ, तो अपने बाल बच्चों के लिए जब तक जीवित रहता है बहुत कुछ करता है, सुख से रखता है। लेकिन मरता है तो ऐसा मरता है कि पीछे कर्जा छोड़कर जाए, सारा काम-काज तबाह करके जाए और उसकी पत्नी अपने बच्चे को खिला-पिला भी ना पाए। ऐसी कंडीशन में यहाँ से चला। राहु खाना नंबर 11 में हो, अच्छा हो तो इतने मुकब्बिर, अपनी कमाई पर काबिज़ कि अपने माँ-बाप से कौड़ी पाई तक ना ले। 11 में राहु हो, वो अपने माँ-बाप पे डिपेंड नहीं रहते हैं। वो अपने बल पर ही अपने आप को खड़ा करते हैं, अपना साम्राज्य बनाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, लेकिन अपने बल पर। खुद कमाएँगे, सोना बनाएँगे, लेकिन लेकिन अपने जन्म से पहले के मिले हुए सोने को खाक कर दिया। यानी उसके घर में जो धन संपत्ति बाप-दादाओं का अर्जित होगा, वो सोना खाक हो जाए। धन का बहुत नुकसान होगा बाप-दादा। राहु 11 वाला जन्म लेता है तो पिता और ससुराल, जन्म लेगा तो पिता होंगे, दादा होंगे, तो बहुत पीड़ा और पिता का लिहाज न रखेगा। ससुर राहु के जेल खाने काहे तूर-नूर पर बैठे खुदा की ज़ियारत कर रहे, ससुराल वाले जेल खाने जैसी हालत, जेल चला जाए ऐसी बात जा भी सकता है। खाना नंबर 11 में राहु जब आप हैं, पिता को गोली मारे, पेट में ही हो तभी मार दे, तभी। जन्म लेने से पहले ही पिता पर नुकसान, घर में आग लग जाए, कोर्ट केस हो जाए, व्यापार चौपट हो जाए, चोरी हो जाए, आगजनी हो जाए, बदनामी हो जाए, मतलब बाप को लांछन लगेगा, बाप परेशान होगा। खाना अच्छी हालत में, बुरी हालत में। लेकिन खाना नंबर 11 वाला राहु, खाना नंबर 11 में जिसका राहु है, वो इंसान अपने दम पर
साम्राज्य कायम कर अपने माँ-बाप से और अगर कुछ दिया इसके माँ-बाप ने, उस सोने को वो मिट्टी कर देता। यानी अपने माँ-बाप का दिया हुआ पैसा अगर उसने अपने कारोबार में लगाया, तो कारोबार में नुकसान होगा और वो उतना पैसा डूब जन्म लेते ही अगर खराब स्थिति है राहु, तो जन्म लेते ही अपनी मियाद से पहले अगर सबके साँस और जिस्म के खून, खासकर बाप बाबे को, संखिया और अफ़ीम से ज़हरीला, बर्बाद और बंद न कर दिया, तो ऐसे टेव वाले के जन्म लेने का किसी को पता ही क्या लगा। यानी कि राहु 11 नंबर वाला जन्म लेता है, तो जन्म लेने से पहले या जन्म लेते ही अपने दादा और अपने बाप को मतलब ज़हर खिला नहीं देता। समझने का मतलब ये है कि उसके दादा और पिता बर्बाद हो जाते। कैसे बर्बाद कि किसी व्यक्ति ने अफ़ीम खा के मर गया हो, ऐसा हाल हो जाए। तकिया खा लिया हो, हीरा चाट लिया हो, उसके रुपए पैसे घर-बार में कोयला से सब राख हो गया आग लग कर। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए राहु नंबर 11 वाला ज़िंदा रहेगा, यानी उसकी सब कुछ आँखों के सामने ही हो जाए। ऐसा खतरनाक राहु केतु खाना नंबर 11 में हो तो आल औलाद की ख्वाहिश और केतु की अशिया रिश्तेदार और दूसरे कारोबार केतु से संबंधित जो होंगे, वो 11 गुना अच्छे होंगे। केतु से संबंधित कारोबार, केतु से संबंधित रिश्तेदार 11 गुना अच्छे होंगे, बेटे होंगे और अच्छे होंगे। लेकिन इसकी भी एक छोटी-सी खाना नंबर 5 में चंद्रमा बृहस्पति ना हो, चंद्र या बृहस्पति तब। अगर खाना नंबर 11 में केतु बुरा हो गया, तो आल औलाद की शनि और चंद्र का फल भी बहुत खराब, केतु के फल खराब मिले। अब ये जो आगे है, ये है याफा, सामुद्रिक लक्षण, खाना नंबर 11 पेशानी, आपका ललाट।